सभी गुड इवनिंग है। सभी को नमस्कार है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के बाजार की। क्या बेहतरीन बाजार था, बहुत सारी बातें हमको समझ में आई और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आई होंगी। सेकंड वॉइस नोट ने आपको सब कुछ एकदम क्लैरिटी से बता दिया होगा कि क्या होने वाला है बाजार में। आइडियली सब कुछ बता दिया था मैंने सेकंड वॉइस नोट में। बस खुले एडवाइजरी दे नहीं सकता हूँ और देना भी नहीं चाहिए और आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि खुले एडवाइजरी मैं आपको दूं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बताया वो आपको क्लियरली समझ आया होगा कि क्या 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 सिचुएशन है ड्यूरिंग द सेकंड वॉइस नोट। फर्स्ट वॉइस नोट के दौरान तो ऑलरेडी मैं लाइव मार्केट में था, तो सारी बातें आपको बता के गया था। अकॉर्डिंगली ही बाजार चलता हुआ आपको दिखाई दिया होगा। सही है। कल से मंडे से जब ऐप पर क्लास चलना शुरू होगा फिर से, तो आपको जूम पर सेम ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना पड़ेगा जिस ईमेल एड्रेस से आप एलटीपी कैलकुलेटर में लॉग्ड इन है। अदरवाइज आप क्लास में नहीं आ पाएंगे। ये प्रॉपर अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए। अभी तो छूट है। श्योर, मैं श्योर विल ट्राई टू डू इट एज वेल। हाँ, समझ गए। क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा हमको? सेम ईमेल एड्रेस से ही। अभी तो छूट है, अभी तो सिर्फ ऐप पहला दूसरा दिन है, इसलिए आप कैसे भी लॉगिन कर ले रहे हैं, कैसे भी क्लास के अंदर आ जा रहे हैं। अदरवाइज आप क्लास के अंदर तभी आ पाएंगे until you are not logged in with the same email address which is available in your LTP कैलकुलेटर। यानी कि जो ईमेल एड्रेस आपने LTP कैलकुलेटर में दे रखा है, अगर सेम ईमेल एड्रेस है, आप जूम नहीं करेंगे। सर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अरे भाई, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी भी आपको नहीं समझ में आया संग्राम जी? अभी भी आपका उससे संग्राम चल रहा है। आप ही लोगों के लिए सेकंड वॉइस नोट बोलता हूँ, आप ही लोगों के साथ कोई बोलता हूँ। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसा जिद पकड़ के रखते हैं आप लोग? मतलब थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो जाइए संग्राम जी बाजार में। थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो जाइए। एकदम मतलब आंख बंद करके ये देखते हैं क्या? आंख बंद करके तो नहीं देखते हैं ना ऑप्शन चेन। अच्छा, मैं अपडेट देख नहीं पाया हूँ, कोई मेरे को बताएगा? हाँ, इतना तो पता है कि न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन अब पाकिस्तान को कितना रन चाहिए सेमीफाइनल में जाने के लिए, ये बता दीजिए कितने रन से जीतना होगा। ये कोई बता सकता है? 287 रन से जीतना होगा। अरे सही है। अच्छा, 310 रन से ज्यादा से जीतना होगा। अलग अलग नंबर्स बोल रहे हैं। अच्छा, विकेट से जीतना होगा तो कितने विकेट से? 15 विकेट से? हैं कितने? 8 विकेट से? 8 विकेट तो नहीं होगा, 8 विकेट तो कम होगा। 258 बॉल से जीतना होगा। सही है। बहुत बढ़िया। 27 नंबर एपिसोड आ गया यूट्यूब पर। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देख लीजिएगा। बहुत मजा आया। ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। डिजर्व नहीं करती थी, न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी। अच्छा खेलती तो कोई बात नहीं, घटिया खेल के सेमीफाइनल में पहुंच जाती तो मजा नहीं आता। आज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है यूट्यूब पर तो जरूर देख लीजिएगा। ईएमए जाए भाड़ में, वीडियो का है टाइटल। सही है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। जूम की वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसके लिए आप अपना इंटरनेट अच्छा कर दीजिए। अहमदाबाद? अब अहमदाबाद तो ठीक है, फाइनल मैच का टिकट दीजिए फिर अहमदाबाद आ जाएंगे। जितना पैसा लगेगा मैं दे रहा हूँ, फाइनल मैच का टिकट अरेंज करिए, 4 5 कम से कम। और सही जगह से, पवेलियन ववेलियन से तब आ जाएगा ना अहमदाबाद, ऐसे कैसे आ जाएगा? सही है। कोई भी अरेंज कर दे भैया, वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट। हम्म।
अरे होटल तो किसी के घर रह लेंगे, इतने लोग हैं अहमदाबाद में। कैसी बातें कर रहे हैं, होटल की हमको क्या ही जरूरत है। नहीं मिलेगी होटल तो किसी के घर रह लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा काम है। हैं? मैं करवा दूंगा, 1 लाख पर पर्सन लगेगा। 1 लाख तो ठीक है, लेकिन 1 लाख में बैठाएंगे किस जगह पर, ये मुद्दा बताइए। 1 लाख रुपए में तो मैं अपने घर में 25 लोगों को बिठा लूंगा, और मस्त एक शेफ बुलाऊंगा बढ़िया। वो खाना बनाता रहेगा और बढ़िया पार्टी करेंगे और मैच देखेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? 1 लाख रुपए वर्थ नहीं है, क्योंकि इंडिया जीतना तो वैसे ही है, वैसे ही है। हैं? चलिए आज के बाजार की बात करते हैं पहले। लिंक मिली नहीं है तो कैसे क्लास में है अभिषेक गुप्ता जी? लिंक नहीं मिली तो कैसे क्लास में है? हाँ। ऐप से तो क्या दिक्कत है, ऐप से है चाहे लिंक से है, ये क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें करते हैं आप लोग, मेरे को समझ ही नहीं आती है बात, कभी कभी मेरे ऊपर से चली जाती है कि क्या सोचते रहते हैं आप लोग। डेटा परफेक्ट आता है, एकदम टाइमिंग से आता है, कोई लेट नहीं आता है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैं खुद आपको बताता हूँ, लाइव मार्केट में बैठा हुआ था। कैसी बातें करते हैं, हो ही नहीं सकता। वो सही बोल रहे हैं विशाल श्रीवास्तव जी, लेकिन मैं ज्यादा इस मामले में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है। ठीक है ना। वाटर मार्क हमारे हाथ में नहीं है, जूम के हाथ में है। कंपेयर फीचर सबको मजा आ रहा है, अभी और बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स आने वाले हैं। बहुत सॉलिड फीचर्स के इंतजाम कर रखे हैं हमने। आने तो दीजिए। वीडियो की क्वालिटी अच्छी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? ये देखिए, लाइटिंग परफेक्ट नहीं है, इसलिए वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मेरे को लाइट सही करने दीजिए, फिर वीडियो आपको बहुत अच्छा दिखने लगेगा। ये ये मेरी समस्या नहीं है, अगर वीडियो आपको सही नहीं दिख रही है सचिन कुमार जी, आपकी अकेले की समस्या है, आपका इंटरनेट सही नहीं है, ठीक है ना। आवाज तो आ रही है ना मेरी प्रॉपर? चलिए, अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इरशाद अंसारी जी का डेटा जल्दी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए क्लास स्टार्ट करना जरूरी है। धमका रहे हैं हमको, क्लास स्टार्ट करिए जल्दी से। डेटा बहुत खर्च हो रहा है, फालतू बातें मत करिए। चलिए, तो आज के बाजार को समझने की कोशिश करते हैं।
बाजार कैसा है देखिए ध्यान से, जहां तक मैं छोड़ के गया था उसके आगे से बताता हूं। मैं जब बाजार को छोड़ करके गया था आपके लिए, तो उस समय बाजार यहीं कहीं चल रहा था, और मैंने क्या बोला, हमको एक सिरे का इंतजार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर शिफ्टिंग हो गई तो 1 घंटे बाद आएगा। दो बातें मैंने आपको बोली। फिर से आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में देखने की, फिर से कोशिश करते हैं मॉर्निंग से निफ्टी। निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा, मॉर्निंग 9:15 AM निफ्टी में सपोर्ट बॉटम से टॉप पर 19,300 से 19,400 पर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम 500 से 450 पर। रेजिस्टेंस 9:15 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 10:15 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, लेकिन ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया तो मैंने क्या बोला, आपको यहां से 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। अगर 1 घंटे भी ऐसे ही अटका रहा और 11:15 तक, तो समझ जाइएगा वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। 1 घंटा वो और अटका रहा, 1 घंटा और वो अटका रहा, लेकिन बाजार कहां मिल रहा था उस समय हमको? 436 पर मिल रहा था। तो हमको क्या करना था, चूंकि रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया था, ऐसे केस में हमको अगर खरीदारी करनी थी तो 19,450 का जो डाइवर्जन था, 19,450 का जो डाइवर्जन था, वो यही 25-26 था। और लेकिन हमारे लिए खरीदारी, ये रहा खरीदारी का माहौल, लेकिन रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, तो बाजार अपने आप में रिस्की था खरीदना। इसलिए हम बेचने के बारे में सोच सोच सकते थे और खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो यहां से रिस्क एक डाइवर्जन नीचे का, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का था। ये कुछ गड़बड़ वैल्यू दिखाई दे रही है, ऐसा ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का था। ऐसे केस में बाजार 450 के डाइवर्जन पर ऊपर आता, तब हमारे लिए माहौल बनता, और बाजार धीरे धीरे ऊपर आया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर आया। ऊपर कहां तक पहुंचा? 450 का डाइवर्जन जो सुबह में 70 था, बाद में 60, 64, 63 के आसपास हो गया था। मार्केट ने इस जगह पर 1145 पर हाई लगाया और वहीं पर आकर टिका रहा बहुत देर तक। ऐसे केस में अब हमारे पास डिसीजन लेना जरूरी हो गया था, किस बात का, कि अगर रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो अधिकतम बाजार 500 के डाइवर्जन तक जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो, और अगर शिफ्टिंग है, तो ये बाजार का टॉप है अपने आप में, और यहां से नीचे गिरेगा बाजार, तो नीचे गिरेगा तो कहां तक? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिर सकता है, 390-95 की जो वैल्यू आ रही है। तो टॉप पर खड़ा बाजार, 485 पर खड़ा बाजार, सॉरी 460 के आसपास खड़ा बाजार, ऊपर जाते जाता है तो 50 पॉइंट का डाइवर्जन दिखाता है, 50 पॉइंट एक्स्ट्रा चल सकता है, 50-60 पॉइंट, 50 पॉइंट के आसपास। और नीचे अगर गिरता है तो, नीचे अगर गिरता है तो, नीचे अगर गिरता है तो 100 पॉइंट्स के आसपास नीचे गिर सकता है, लगभग 80 पॉइंट्स। इवन अगर ये स्ट्रांग हो गया तो एक डाइवर्जन और नीचे गिर सकता है, 100 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट हो सकता है नीचे की तरफ। यही बात मैंने आपको सेकंड वॉइस नोट में बोली, कि अब आपका रिस्क किधर है? अब आपका रिस्क कॉल ट्रेड लेने में है, ना कि पुट ट्रेड लेने में। पुट ट्रेड में आपका रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा। कॉल ट्रेड में आपका रिस्क बड़ा, रिवॉर्ड छोटा। शिफ्टिंग हो गई है धीरे धीरे, फिर भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसको कहेंगे, लेकिन ऊपर बाजार कहां तक जाएगा? अधिकतम 500 के डाइवर्जन तक। वीकनेस की परसेंटेज कंटिन्यूअसली स्ट्रेट फॉरवर्ड धीरे 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 स्लोली कम हो रही है। ऐसे केस में ये एक बेरिश ट्रेड पुट का लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अगर आपने लिया रिस्की ट्रेड तो ये अपने आप में रिस्की तरह। रही बात सपोर्ट की, कि जब आप यहां पर बाजार आया तो क्या कॉल खरीदना लाजमी था? तो नहीं, ऑब्वियस सी चीजें। क्यों? क्योंकि जब तक 1 बजे तक बाजार यहां पहुंचा, जब तक 1 बजे तक मार्केट यहां पहुंचा, तब तक जो है कि रेजिस्टेंस अपने आप में धीरे 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 स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा था। मान लीजिए आपने कॉल खरीद भी लिया होता, परसेंटेज कंटिन्यूअसली कम हो रही है। मान लीजिए आपने कॉल खरीद भी लिया 1:06 पर, तो बाजार लगभग 1:30 45 तक इसी वैल्यू पर ट्रेड करता रहा।
130 145 के आसपास तक, 135 पर चलते हैं। 135 पर आते आते बाजार में सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस धीरे धीरे अब ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो चुका था। तो हमारे तो खुली आंखों से देखते हैं ना, अभी भी किसी को दिख रहा है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? अगर अभी भी किसी को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिख रहा है तो फिर उसकी आंखों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वीक टुवर्ड स्टॉप रेजिस्टेंस में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 77% वीक टुवर्ड स्टॉप रह गया है और वॉल्यूम भी लगभग 80% आ गया है। 145, मार्केट 418 चल रहा है। अगर कोई कॉल खरीदने की सोच भी रहा है तो उसके कॉस्ट पर 145 पर ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग हो गया, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। अगर किसी को अभी भी ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिख रहा है तो फिर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, फिर वो इमोशनल है। और ऐसे इमोशनल लोगों को ट्रेड करने का हक नहीं है। ठीक है, मिल गया जवाब। एक लोग जो बोल रहे थे सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार कैसे गिरा, जब बाजार अपने खरीदने की वैल्यू पर आया, अगर आप चलिए नहीं भी ट्रेड किए टॉप से, रिस्क नहीं लिया, तो जब बाजार अपने खरीदने की वैल्यू पर आया तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो चुका था, बाजार में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका था। और अगर लगातार आप बाजार को देखते तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको परसेंटेज कम होती हुई दिखाई दे रही है, धीरे 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 वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी बाजार देखिए 422 चल रहा है, 1:53। रेजिस्टेंस कंप्लीटली स्ट्रांग। ऐसे केस में बाजार नीचे कहां तक गिरेगा? 350 के डाइवर्जन तक नीचे गिर सकता है। लेकिन लेकिन चूंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए बस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही नीचे गिरेगा। चूंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही नीचे गिरेगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। अगर सपोर्ट नॉर्मल होता तो स्ट्रांग। दूसरी बात, कल भी मैंने आपको यह बात बोली थी और आज फिर सुबह मैंने आपको यह बात बोली। कल भी मैंने आपको बोला था कि भैया ये बाजार वापस से अपने वीकली रेंज के रेंज में आकर क्लोज होगा, 400 के नीचे आके क्लोज होगा, साफ शब्दों में। और आज दोपहर को भी, आज सुबह भी मैंने आपको साफ शब्दों में बताया था कि 400 जीरो होने जा रहा है, 400 का कॉल साइड जीरो होने जा रहा है। सही है ना? बताया था कि नहीं बताया था? सुबह सुबह आते ही, अब खुला एडवाइजरी दे नहीं सकते कि पुट खरीद लो, है? नहीं दे सकते ना। 400 का कॉल जीरो होने जा रहा है। फ्रिंग मंडल जी, फारिंग मंडल, जो भी नाम है आपका, लिख रहे हैं अपने आप बार बार लेफ्ट हो जा रहा है। बार बार कोई भी जब भी 10 चैट से ज्यादा भेजेगा एक लगातार, तो वो खुद ब खुद लेफ्ट हो ही जाएगा। सेम चैट अगर कॉपी पेस्ट करके 10 बार भेजे तो खुद ब खुद लेफ्ट हो जाएगा। इसलिए बस बार बार चैट मत भेजिए तो बने रहेंगे। नहीं रोशन सिन्हा जी, काहे लिए एडवाइस देंगे कभी कभी? आप भी कभी कभी निकल जाइए घर से बाहर। और ऐसे ही किसी से पैसा मांग के लेके चले जाइए, 100 200 रुपया। है आपके एथिक्स में? खराब लगेगी मेरी बात, उतनी खराब लगेगी जितनी खराब आप मेरे से मांगते हैं तो मुझे लगती है। ठीक है? जितनी खराब अभी आपको लग रही होगी मेरी बात, उतनी ही खराब जब आप मेरे से वो बात बोलते हैं ना कि दे दीजिए कभी कभी एडवाइजरी, तो मुझे लगती है। ठीक है? ये क्या है भाई, काय गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं यहाँ वीरेन पटेल जी? क्या चाहते हैं? सबको बता दूं? एक बार शो कर दीजिए सपोर्ट मॉर्निंग में बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, देखिए। निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा, मॉर्निंग 9:15 AM बाजार में, देखिए सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है बताइए? 9:15 पे 9:15 AM पर सपोर्ट बताइए कहां दिखाई दे रहा है, पढ़ के बताइए। 9:15 AM पर सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, पढ़ के बताइए।
हाँ दिखाई दे रहा है, 19,300। सही है, आया समझ। वाई का सपोर्ट प्ले कर दीजिए। कहाँ आया 19,300 से 400 पर, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, हुआ बॉटम से टॉप पर शिफ्ट। ठीक है। अब आज परेशान कौन कौन हुआ होगा उनके बारे में बता दे सकते हैं, बता देता हूं। दो तरह के लोग परेशान हुए होंगे। पहला, नंबर वन, जिन्होंने, जो जो लोग इमोशनल हैं। इमोशनल मतलब, इमोशनल मतलब, इमोशनल मतलब अगर वो कॉल की ट्रेड में बैठ गए हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती, तो कॉल में ही बैठे रहे। इमोशनल का मतलब इमोशनल फूल, सीधा सीधा सुनिए। इमोशनल फूल मतलब समझते हैं? इमोशनल फूल की हिंदी क्या होती है? हम्म। तो वो अगर कॉल की ट्रेड में बैठ गए, वो कहां कॉल की ट्रेड में बैठे होंगे? जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया होगा, यानी कि 11:30 बजे आके कहीं, यहां कहीं, एक्चुअली जहां से फुट खरीदना था वहां। और कॉल की ट्रेड में बैठे भी होंगे तो वो कहां तक का इंतजार किए होंगे? 500 के डाइवर्जन का, कि 510 जाएगा बाजार, कि 510 जाएगा मार्केट, ये ऐसा। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? इमोशनल फूल। ई एम लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। थोड़ा हर्ट होना चाहिए, भावनात्मक मूर्ख। थोड़ा हर्ट होगा तभी सीखेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग हो गया फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। स्ट्रांग हो गया फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, वही रेजिस्टेंस कहलाती है। 11:45 बाजार देखिए, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है। परसेंटेज 88% डिक्रीज हो रही है। 11:51 परसेंटेज 88%, 11:53 परसेंटेज 88%, 88%, 88%, 88%, 88%, 87%, 87%। 12:07 तक तो सब कुछ सही चल रहा है। 87%, 86%, 86, 86, 86, 86, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है। खेल कहां हूं? मैंने जब सेकेंड वॉइस नोट बोला था, सेकेंड वॉइस नोट कितने बजे बोला था? 12:02 पर। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से नहीं सुना था तो। इसी जगह पर वॉइस नोट बोला है मैंने।
आप कॉल खरीदेंगे कहाँ? यहाँ खरीद नहीं सकते, ये तो एकदम टॉप है। क्यों? क्योंकि हम US+1 एटलीस्ट एक डायवर्सन तक का अभी सुबह ही बताया था, सुबह वाले वॉइस नोट में बोला था। तो भयंकर दुविधा वाली जगह है। तो डिसीजन सबका अपना अपना अलग हो सकता है कोई कॉल खरीदे, हो सकता है कोई पुट खरीदे, उसका अपना खुद का डिसीजन हो सकता है, अपना खुद का व्यू हो सकता है। बाजार ऊपर कितना चल रहा है, नीचे कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। ठीक है? नहीं सुनाई दे रहा है तो वॉइस नोट सेकंड बोला तो वहां सुने थे कि नहीं सुने थे दिन में? मैंने बोला कि बाजार अभी चल रहा है कहां पर? अभी बाजार चल रहा है 460 पर। यहां से अधिकतम 510-15 जा सकता है, यानी कि ऊपर मैक्सिमम 50 पॉइंट मार्केट जा सकता है, नीचे अधिकतम बाजार 100 पॉइंट जा सकता है। तो 50 पॉइंट्स ऊपर तो यहाँ कॉल का रिस्क लें कि पुट का रिस्क लें? वैसे भी कॉल खरीदना है तो हमको बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा। ये जोन आएगा कॉल खरीदने का जोन, ये जोन में रिस्की पुट खरीदने का जोन है, ये रिस्की पुट खरीदने का जोन है। क्यों? क्योंकि यहां से मैक्सिमम बाजार ऊपर 50 पॉइंट चल सकता है और नीचे 100 पॉइंट गिर सकता है। तो हम रिस्क लेंगे भी तो पुट का लेना। तो ये देखिए पूरा नीचे 100 पॉइंट गिरा मार्केट, 100 पॉइंट्स पूरा गिरा ना मार्केट। तो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो एवरेज करने का टाइम रहेगा हमारे पास, नीचे कोई एवरेजिंग नहीं हो सकती, इसलिए कॉल खरीदना सरासर बेवकूफी थी। लेकिन मैंने सुना कि कुछ लोग जबरदस्ती के मैं देखिए एक चीज और सुनिएगा, सावधानी से ध्यान से सुनिएगा। कई सारे लोग यूट्यूब पर एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से लाइव मार्केट में भी आकर के बैठ रहे हैं, हमारी ही कम्युनिटी में से है। लेकिन कृपया सावधान रहें, बहुत सावधान रहें। जरूरी नहीं कि उन लोगों को सारे सिनेरियो समझ में ही आ रहे हों या समझ ही रहे हों वो। ऐसे केसेस में उनको सुनने जाएंगे तो आपको आपको लॉस हो जाएगा। मत ट्राई मारिए, भयंकर लॉस हो जाएगा और हर बार लॉस हो जाएगा। मत ट्राई मारा करिए। आप अपना देखिए, समझिए ना। खुद के पास आपके पास दिमाग नहीं है क्या? कोई भी एरू गैरू नत्थु खेरू आएगा और उसको उसको आप अपना दिल दे बैठेंगे? हैं? उसी को दिल दे बैठेंगे? मत करिए ना ऐसा काम। क्यों नहीं आप समझते? क्यों नहीं आपको अपने ऊपर भरोसा हो रहा है? हैं? क्यों नहीं अपने ऊपर भरोसा हो रहा है? अपने ऊपर भरोसा करिए ना। आपका दिमाग कम है क्या उस किसी से? हैं? तो मत करिए अपने आप को परेशान, खुद पर भरोसा करिए, अपने ज्ञान पर भरोसा करिए। नहीं समझ में आता तो मत लीजिए ट्रेंड। सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है तो ये इतना अगर आपने नियम बना लिया कि मुझे खुद को समझ में आएगा ये बाजार तो ट्रेड लूंगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लूंगा, बात खत्म। उस दिन से आप ट्रेडर बन जाएंगे, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे आएगा समझ तो मैं लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा, बात खत्म। उस दिन से आप प्रॉफिटेबल है, उस दिन से आप ट्रेडर है। सही है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल बात। वीकली रेंज 340, 340। 340 का मतलब 400, 350 और 400 के जीरो होने की एक्सपेक्टेशन। 300, सॉरी 350 के और 400 के, 350 45 रुपीज पर, यानी कि अपने कॉस्ट के आसपास ही रह गई। और 400 जीरो हो गई। 400 हम लोग आज सुबह से ही मान के चल रहे थे कि जीरो हो जाएगी। 346 तक आई और रुका हुआ था बाजार। हम यही एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि रुका रहेगा बाजार। 3 दिन से मैं देख रहा था और मैं तड़ के बैठा था कि जब ये 4 दिन जब नहीं होगा तो आज थोड़ी वीकली रेंज को तोड़ देगा वो। नहीं तोड़ सकता। कल जब बुल रन सिनेरियो बन के नहीं तोड़ पाया तो आज क्या तोड़ेगा? आज तो सुबह से भी एक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। आया समझ? कल बुल रन सिनेरियो बन के नहीं तोड़ पाया। अब आज की वीकली रेंज क्या है? सपोर्ट 216, रेजिस्टेंस 575। जरा एक बात बताइए, ये पिछली बार के वीकली रेंज से ज्यादा है या कम है? जरा एक बात बता दीजिए, पिछली बार के वीकली रेंज से ज्यादा है या कम है? कम है। 346 का रेजिस्टेंस था पिछली बार, 346 का रेजिस्टेंस था पिछली बार। इस बार 575 का है, 200 पॉइंट ऊपर है भाई साहब। कौन बेरिश बोल रहा है? हैं? 200 पॉइंट्स ऊपर है, 250 पॉइंट्स ऊपर है, 250 पॉइंट ऊपर। वीकली रेंज सपोर्ट को रेजिस्टेंस मिला दीजिए, रेजिस्टेंस को सपोर्ट से मिला दीजिए, यही सब करिए।
चलिए, तो बुलिश है इस वीक में बाजार, 200 पॉइंट बुलिश है पिछले वीक के कंपैरेटिव। पहली बात, साधारण बात, 200 पॉइंट्स बुलिश है बाजार पिछले वीक के कंपैरेटिव। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहां छोड़ के गया था मैं? हमने एक रिस्की ट्रेड की बात की थी कि 809.6 के आसपास हमने एक लाइन खींची थी कि यहां तक बाजार जाएगा और यहां से रिवर्स हो जाएगा। यही खींचा था ना बैंक निफ्टी। वो भी देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा, मॉर्निंग से शुरुआत, रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 43,600 से, सपोर्ट की शुरुआत हुई 43,000, फिर से देख लेता हूं, 43,700 से। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 43,500 से। रेजिस्टेंस 500 से 600 पर आया, सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस 700 से 600 पर आया, सपोर्ट 500 से 600 पर आया। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ। ऐसे केस में, ऐसे केस में बाजार क्या हुआ? कंसोलिडेशन का फेज दिखाया, कंसोलिडेशन का फेज दिखाया। ऐसे केस में हम ये मान के चलते हैं कि बाजार कहां तक जाएगा? यही हुआ था ना। फिर से देख लेते हैं एक बार शुरू से। एक्सपायरी 15 नवंबर। ठीक है। तो शुरुआत हुई रेजिस्टेंस की 43,700 से और सपोर्ट की 43,500 से। रेजिस्टेंस 700 से 600 पर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट 500 से 600 पर शिफ्ट हो गया। ये एक कंसोलिडेशन फेज होता है जहां पर 600 के टॉप से लेकर के 600 के बॉटम तक ट्रेड बन सकता है। समय और बीता, समय बीतने के साथ क्या हुआ? समय बीतने के साथ 945 होते होते, 934 होते होते क्या हो गया? सपोर्ट 600 से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 700 पर, रेजिस्टेंस भी 600 से वापस 700 पर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बाजार में जो कंसोलिडेशन का माहौल था वो बुलिश माहौल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि क्या हुआ? यानी कि इसकी वजह से बाजार रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर निकल सकता है, यानी कि 800 के डायवर्जन पर निकल सकता है। उस समय हमने 800 कैलकुलेट करके देखा था, 809.10 की वैल्यू आ रही थी। हमने कब कैलकुलेट किया था? हमने लगभग 9:45 या 10 AM के आसपास कैलकुलेट किया था, या उससे भी लेट कैलकुलेट किया था। सही है। 808.10 की वैल्यू आ रही थी। क्यों? क्योंकि बाजार को रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर निकलना था। ये 796, 808 की वैल्यू आ रही, 808। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग। हमने ये भी बात की कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कब से है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप 9:30 पे चले जाइए, 9:30 9:30 पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है 43,700। यही 10:30 पर आ जाइए, 10:30 पर आ जाइए। 10:30 पर सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है। यानी कि अभी फिलहाल इसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की कोई कंडीशन नहीं है। हमको 800 के डाइवर्जन तक जाना पड़ेगा, 800 के डाइवर्जन पर। एक बात का और ख्याल रखना है हमेशा, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, नहीं, टॉप से बॉटम पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और फिर वापस चला आया। ऐसे केस में जनरली क्या होता है? जनरली हमेशा रेजिस्टेंस चूंकि अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो बाजार रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा, 800 का डायवर्जन, 807, 8 की जो वैल्यू आ रही है यहीं तक जाएगा ऊपर, और वहां से वापस नीचे चला आएगा। बाजार गया वहां तक ऊपर, हमने जो लाइन खींची थी वहां तक ऊपर गया बाजार। वहां से उसने 40-50 पॉइंट, 50 पॉइंट, 55-60 पॉइंट लगभग एक्स्ट्रा छलांग मारी। बैंक निफ्टी है कभी कभी लगा देती है, हाउएवर 55-60 पॉइंट एक्स्ट्रा छलांग मारी। हाउएवर ये अपने आप में हमको क्या दिखाई दे रहा था? ये अपने आप में हमको एक ट्रेड वहां पर दिख रहा था। फिर से चले आते हैं और वो टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूं, 11 बज के
45 मिनट, 45 मिनट्स, 11:45 मार्केट आ गया 800 के ऊपर, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अपने आप में बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। ये दोनों बातों को दिखाता है धीरे धीरे। सपोर्ट की शिफ्टिंग को बहुत वक्त हो गया है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, बाजार 800 के ऊपर, 40-50 पॉइंट एक्स्ट्रा चला गया है भले ही, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट मिल गया है। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा कोई सिनेरियो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो कि ऐसा हो जो इस बाजार को पलट दिया हो, यानी कि सिनेरियो बदल गया हो मार्केट। ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है तो बाजार जनरली क्या करेगा, वापस चला आएगा, कहीं नहीं जाएगा, वापस चला आएगा। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, ये देखिए यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, ऐसे केस में एक बुल रन का केस बन जाता है। लेकिन वो वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो कितनी देर तक वीक टुवर्ड्स टॉप रहा, और सपोर्ट कितनी देर से वीक टुवर्ड्स बॉटम है? सपोर्ट काफी टाइम से वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्लाइड से वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट जा चुका है, इस बात से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। बुल रन अगर बनेगा भी तो खरीदारी का माहौल यहां से तो बनता नहीं है कि टॉप से ही हम खरीद लेंगे। खरीदने के लिए फिर से हमको कहां तक का इंतजार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 800 के पुट साइड के डाइवर्जन का, यानी कि एटलीस्ट 679-80 का वेट करना पड़ेगा, यानी कि एटलीस्ट यहां से 170-80 पॉइंट नीचे वेट करना, 170-180 पॉइंट नीचे, तब जाके हमको बुल रन का सिनेरियो बनेगा। तो या तो पुट खरीदा या तो पुट खरीद के डर के भाग गए, दोनों में से एक काम हो सकता है। अगर प्रैक्टिकली मुझे ट्रेड करना हो तो मैं ये ट्रेड नहीं करूं। क्यों नहीं करूं? क्योंकि सिनेरियो अलग हो चुका है, सिनेरियो बदल चुका है। जिस सिनेरियो पर मैंने ये ट्रेड सोचा था वो सिनेरियो ये नहीं है, वो सिनेरियो ये नहीं है। और ये बैंक निफ्टी है, तो हो सकता है कि मैं लॉस बुक करके बाहर भी हो जाऊं, क्योंकि सिनेरियो क्या हो गया है, स्लाइड चेंज हो चुका है, बदल चुका है। 670-70-80 तक दिखाई दे रहा है, ये देखिए नीचे कहां तक गिरा है बाजार, 663 तक, ये बॉटम तक एटलीस्ट, एटलीस्ट यहां से आएगा। अगर कॉल खरीदना भी तो एटलीस्ट यहां से, जहां तक वो पूरा नीचे गिर करके आया है, एटलीस्ट यहां से आया समझ। तो ये बैंक निफ्टी थी आज की। कुछ एक स्टॉक्स भी हमने देखे थे, कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे? कोरोमंडल, कोरोमंडल में हमने दो लाइंस खींची थी कि यहां या यहां मिलेगा तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और कौन सा था? कोल इंडिया, कोल इंडिया में हमने बॉटम पर एक लाइन खींची थी, ये देखिए रिवर्सल, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक बार हिट कर चुका था ऑलरेडी, थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे गिरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर गया उसके बाद तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बॉटम से खरीदारी का मौका। और कौन सा था? गुजरात गैस, गुजरात गैस में हमने टॉप पर लाइन खींची थी बिकवाली के लिए, बेचने के लिए, और बॉटम पे लाइन खींची थी खरीदने के लिए। 400 रुपए का स्टॉक वहीं पे रह गया, कहीं गया ही नहीं, टॉप से ऊपर कहीं गया ही नहीं, और बॉटम से नीचे कहीं गिरा नहीं। और कौन सा देखा था? दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट में तो कोई लाइन नहीं खींची है, हमने अवॉइड करने का बोल दिया था। डीएलएफ, डीएलएफ में हमने क्या, ये टॉप की लाइन खींची थी और नीचे बॉटम की लाइन खींची थी,
काफी देर तक स्ट्रगल किया है, हुआ क्या है डीएलएफ में, उसके बाद कुछ हुआ है क्या? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ होना चाहिए, देख लेते हैं। ऐसा कुछ खास तो नहीं होना चाहिए जो हमने नहीं देखा। रेजिस्टेंस 600, सपोर्ट 519, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 601, 65। हमने यही लाइन खींच रखी थी। देख लेते हैं 10:15 पर क्या हुआ। हाँ, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ गया है। तो जब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ गया तो ऑटोमेटिकली हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे खुद ब खुद। जो सपोर्ट 590 पर था वो बॉटम से टॉप पर आ गया है, तो ऑब्वियस सी चीज है, रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर जाएगा स्टॉक। और ऐसा कहीं ऊपर चल नहीं रहा है जब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ चुका है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर चला गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। सही है। सेम डायरेक्शन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो तो वैसे क्या होता है, जैसे कि सपोर्ट भी WTB, रेजिस्टेंस भी WTB, 1 घंटा सेम डायरेक्शन में दोनों नहीं हो सकता ना। दोनों होगा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ऐसे केस में तो कंसोलिडेशन आ जाएगा। एक को स्ट्रांग होना पड़ेगा तब उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए 3 वीडियो लगातार बनाऊंगा मैं आपके लिए। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 2 वीडियो और, 3 वीडियो बनाए आपके स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को पूरी तरीके से बता देगा ये, पूरी तरीके से। ये 3 वीडियो, वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है। जो भी लोग अगले सत्र में अपने बच्चों का एडमिशन डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में करवाना चाहते हैं, क्लास 4th से हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्लास 6 से फाइनेंशियल एजुकेशन, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन हम सिखाते हैं। कुछ ही सीट्स और बची हुई हैं, वो एक टोकन अमाउंट पे करके अपने बच्चे के लिए सीट बुक कर सकते हैं। स्कूल के लिए स्कूल की वेबसाइट पर जाएं। ठीक है। नहीं नदीम जी, कम्युनिटी में कोई नहीं बोलता है, यूट्यूब पे बोलते हैं। आज एक एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी भी बड़ी खास परफॉर्म की है, बड़ी खास परफॉर्म की है। मॉर्निंग में एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अगर निफ्टी को देखेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा में जाके 9:30 से शुरू करते हैं, तो 9:30 पर एटीएम पर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए कितने की चल रही है, 8 के आसपास चल रही है, 8 के आसपास, 8, 8:30। 10:30 पर एटीएम पर जाइए, 10:30 पर एटीएम पर जाकर के एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए, वही 8, 8:30 की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 7:30 चल रही है, कम हो रही है। 11:30 पर जाइए एटीएम पर,
11:30 पर जाइए एटीएम पर, वही 7:30 की इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी अब लगभग 6:30 6:45 चल रही है। 11:30 से 12:30 पर जाइए, 12:30, 12:30, 12:30 तक आते आते वही इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी अब लगभग 6:15 के आसपास चल रही है, यानी कि जो 8:30 चल रही थी वो 6:15, दो 2.25 पॉइंट कम हो चुकी है इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी। तो इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी का डिक्रीज होना याद रखिएगा बाजार में। बाजार में अगर इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो इस बात को याद रखिएगा कि ऐसा होगा कि जो आप सोचेंगे उससे अलग टर्न अराउंड सिनेरियोज हो जाएंगे। ठीक है। लाइव डेटा चल तो रहा है भाई, कौन बोल रहा है लाइव नहीं चल रहा? कैसे लोग हैं आप लोग, प्रीति सैनी जी? मैं कहाँ देखता हूँ ये लाइव में? यूट्यूब पर मैं कहां पर देखता हूँ लाइव? मार्केट ही तो देखता हूँ ना, और क्या करता हूँ? हाँ, ये लाइव ही देख रहा हूं ना मैं। बिना देखे कैसे भी बता सकता हूँ इतना कुछ बाजार के बारे में? हाँ, बिना देखे कैसे भी बता सकता हूँ? आपके सामने ही देख के बाजार के बारे में ये सारी प्रेडिक्शंस करता हूं ना मैं। नीरज सिंह जी, एक चैट को 20 बार मत लिखा करें भाई साहब, मैं देख लेता हूं, लेकिन 20 बार लिखेंगे तो क्या होगा? इरिटेशन होती है वही चीज देख के, दूसरों के चैट छिप जाते हैं, एक तो इतना लंबा लंबा चैट आप लिखते हैं। आपके फ्रेंड अगर हैंडीकैप्ड है तो उनको बोल दीजिए कि जितने परसेंट हैंडीकैप्ड है वो सर्टिफिकेट जमा करवा दे अपने आरएम के पास, उसकी कॉपी अपने आरएम को दे दीजिए। जितने भी परसेंट हैंडीकैप्ड है उनको उतने ही परसेंट का कम्युनिटी में डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो 60% का शायद नियम है, एक बार आराम से पूछ लेंगे, उनके पास लिख के रखा हुआ है जो जो नियम है, सब मैंने ही बनाया है। उससे ज्यादा हैंडीकैप्ड होंगे तो उनकी कम्युनिटी फ्री हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिटी एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगी, है ना? अरे भाई साहब, एक चैट को विशाल राणा जी 500 800 बार लिख चुके हैं। सर वीडियो रात में अपलोड कर दिया करो प्लीज, सुबह ऑफिस टाइम होता है। अब जो वीडियो अपलोड करता है उसका ऑफिस टाइम कब होता होगा? अगले दिन रात को देख लिया करिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? एक दिन पीछे चलिए आप, क्या फर्क पड़ जाएगा? हैं? एक दिन पीछे चलेंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा? जो वीडियो चलता है उसका अपलोड करता होगा, उसका भी तो सुबह ऑफिस, रात में वो होता होगा, सुबह में ऑफिस होता होगा, रात में छुट्टी होती होगी। है? और वीडियो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इतने बड़े बड़े वीडियो होते हैं। दिवाली के दिन शाम को मार्केट 6:15 बजे के आसपास खुलता है। मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो भैया मुहूर्त में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। 101 रुपए का कोई भी शेयर खरीद के रख लीजिएगा अपनी श्रद्धा भक्ति से, कि कोई 51 का खरीदना चाहते 51 का खरीद ले, 101, 501 रुपया, 1001 रुपया, 5001 रुपया, 10,000 1 रुपया, 1,00,000 1 रुपया, जैसी आपकी इच्छाएं हो उस श्रद्धा भक्ति से मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीद के रख लीजिएगा। उस मुहूर्त ट्रेडिंग में ऐसी कोई वॉल्यूम नहीं होती है, ऐसी कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं होती कि आपको बहुत कुछ परेशान करने की कोशिश करे, वो बताने की कोशिश करे। ठीक है? या बहुत कुछ वहां पर हमको दिखाई दे मुहूर्त ट्रेडिंग में, है ना? आइडेंटी स्विंग। अच्छा, आज वाले वीडियो में नहीं है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आज वाले वीडियो में तो आइडेंटी स्विंग ही है, बताया तो है। आज वाला वीडियो आइडेंटी स्विंग का, मैंने को लगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बताया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का वीडियो अगला है। आज जो वीडियो अपलोड हुआ है ना, वो उसका है, पोजिशनल ट्रेडिंग का है, पोजिशनल ट्रेडिंग का है। वो पूरा कर। आइडेंटी स्विंग है ना, लीजिए, यही आइडेंटी स्विंग है।
मैं ना शूट और वीडियो अपलोड में कंफ्यूज हो गया था। शूट आज किसी और चीज का हुआ था, तो दूसरा टी शर्ट पहना है ना, ये तो दूसरे टी शर्ट की वीडियो है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की वीडियो आएगी। अब सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। लेबल कौन सा लगा हुआ है मेरी टी शर्ट पे? और नहीं निकला होगा तो समझ जाइए कि टाइम नहीं मिला होगा लेबल निकालने का, ऐसे ही पहन लिए होंगे, क्या फर्क पड़ता है? हैं? अच्छा, सावले जी पुरानी न्यूज़ है बहुत। ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टॉक मार्केट में स्टडीज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन कोर्सेज आपको ट्रेडर नहीं बनाते हैं, समझते हैं इस बात की। भारत देश में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, भारत देश में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, चाहे 5 करोड़ रुपया खर्चा कर लीजिए, जो आपको प्रॉपर ट्रेडर बना पाए। प्रॉपर ट्रेडर आप खुद की मेहनत से बनेंगे। हाँ, बिना पैसा खर्चा किए सीखना है तो मेरे को दीजिए 2 साल समय, शायद बन जाए, हो सकता है। इवन सेबी द्वारा कंडक्टेड एग्जाम एग्जाम्स जो कि एनआईएसएम के होते हैं, वहां भी कोई ऐसा नहीं है। एनएससी बीएससी पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, सब कौन चला रहा है मेरे को पता है। एनएससी बीएससी पर जितने भी कोर्सेज चला रहे हैं, आप भी चाहें तो आप भी जाकर एनएससी बीएससी पर अप्लाई कर सकते हैं सिखाने के लिए, और आपको सिखाने के लिए दे देंगे। नाम एनएससी बीएससी का सिखाए कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या बोलते हैं कि आईआईटी से लेके आईआईएम तक कहीं पर भी कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स नहीं चल रहा है जो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड, यही तो व्यथा है भारत देश की, सबसे बुरी व्यथा यही है। बहुत बुरी व्यथा है ये, है ना। बहुत बुरी व्यथा है, और इसी इसी व्यथा और इसी दुर्व्यवस्था को चेंज करना है ना। चलिए अब सुनिए। आप सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज और छठ पूजा सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले साल दिवाली पर हमने बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट दी थी, इस साल भी दिवाली पर हम बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट रिलीज करेंगे। वो स्टॉक्स की लिस्ट आपको अपने एलटीपी कैलकुलेटर के ऐप में मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। वो आप देख लीजिएगा, दिवाली के दिन ही मिल जाएगी या उसके एक दिन पहले मिल जाएगी। तो एलटीपी कैलकुलेटर ऐप जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। नॉन कम्युनिटी मेंबर्स और नॉन कम्युनिटी मेंबर्स और जो लोग सिर्फ ऐप डाउनलोड किए हैं, अभी हमने उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाए कि उन तक वो पहुंचा पाए। हाउएवर सारे कम्युनिटी मेंबर्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर के, अपनी खुद या नहीं लेते तो खुद से समझ करके अकॉर्डिंगली उन स्टॉक्स पे आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। त्योहारों के सीजन में जबरदस्ती के कोई ट्रेड, अब कल भी जबरदस्ती के कोई ट्रेड डालने की कोशिश मत करिएगा, मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई लॉस ना कर ले। मुहूर्त ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देख रहे हैं तो बुलिश देख रहे हैं तो बेरिश देख रहे हैं, 1 घंटे के मार्केट में कुछ नहीं होता है, जितनी देर में बाजार बनता है उतनी देर में खत्म भी हो जाता है, याद रखिएगा। तो जबरदस्ती का ट्राई मत करिएगा, मुहूर्त ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, समझ जाइए मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगी वो नेक्स्ट क्लास चलेगी, दिवाली कब है? संडे के दिन है ना? नहीं, दीपावली कब है? 12 नवंबर यानी कि संडे को है।
संडे को ही दिवाली है, संडे को ही मैच भी है, सेमीफाइनल का शायद। नहीं, सेमीफाइनल का नहीं है, नीदरलैंड से मैच है। तो वो मैच तो कोई खास है नहीं, ठीक है। लेकिन संडे को दिवाली है, तो दिवाली के बाद 13 तारीख को भी कलम की पूजा होगी। 14 तारीख को आपका भैया दूज हो जाएगा। तो आई थिंक 15 तारीख से अब क्लास चलेगी। 15 से चलेगी या 16 से चलेगी, जो भी चले। ठीक है। तब तक के लिए छुट्टी रहेगी। यूट्यूब पर वीडियोस लगातार आती रहेंगी। यूट्यूब पर वीडियोस जरूर देखिए। ठीक है। तब तक के लिए दीपावली के लिए कल आपके लिए शेयर करेंगे एक तो स्टॉक, साथ ही साथ दीपावली की शुभकामना संदेश का वीडियो भी आपके लिए भेज देंगे। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। लंबी छुट्टियों का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग लंबी छुट्टियों के बाद। तब तक बाजार में कोई उठापे मत मानिएगा। सभी को हैप्पी दिवाली, एडवांस में हैप्पी दिवाली। और प्रकाश का ये पर्व आपके जीवन में बहुत सारा उजियारा लेकर के आए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। छुट्टी नहीं चाहिए? अरे आपको नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए ना। ट्विटर पे कनेक्टेड रहेंगे फुल, टू टेंशन मत लीजिए। आपको छुट्टी नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए भाई, हमारे बारे में भी तो सोच लीजिए। हैं? गजब गजब है भाई साहब आप लोग। वॉइस नोट आते रहेंगे, बिल्कुल आते रहेंगे। ठीक है। नितेश भारद्वाज जी, अगर आपका कोई कुछ चुराने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल आप लिखेंगे, और मैं उस पर प्राउड हूं कि मैंने लिखा। ठीक है। आप चाहे कुछ भी बोल लीजिए। जिस दिन आप कुछ बनाइएगा, आपके घर में कोई चोरी करके कुछ लेके चला जाए, तो फिर आप बोलिएगा। है ना? फालतू की बातें मेरे से मत करिए। जब आप मेरा कोई कोई कुछ चुरा के लेके गया है और मैं उसको एक कमेंट और टोंट नहीं लिख सकता, मैंने क्या गलती की है? मैंने कोई चोरी की है क्या? जिसने चोरी की है उसको शर्म आनी चाहिए ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं पाकिस्तानी लिख दूं या नेपाली लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है। चोर चोर ही होता है। आई बात समझ में? तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आई बात समझ में? और सीधी बात, खुली बात, क्यों नहीं? शर्म तो चोरी करने वाले को आनी चाहिए ना। समझ गए भारद्वाज जी? वॉल्यूम का ट्विटर पे वो पोस्ट था जिसमें कि पिछले 3-4 हफ्तों से क्या हो रहा है कि एक्सपायरी के दिन जैसे ही वॉल्यूम पहुंच रही है 4 करोड़ 29 लाख 0.94, वैसे ही यहाँ पर बंद हो जा रही है। इसके बाद वॉल्यूम अपडेट नहीं हो रहा है। आया समझ? वो पोस्ट था। पूर्णा बहादुर जी, समझिए मेरी बात को। ये किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति या स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, और वो 100% वही है, और मेरी तरफ से रहेगा और हमेशा रहेगा, और मैं हमेशा बोलता रहूँ। ठीक है।
आप उस बात के लिए बुरा ना माने। मैं सारे लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, और उसको बुरा माने, उसको बुरा लगना चाहिए। ठीक है। नितेश भारद्वाज जी, आप नहीं समझेंगे, है ना। इतनी मेहनत किए होते तो समझते ना। किसी एक पर्टिकुलर कमेंट या किसी एक पर्टिकुलर, मैं कोई सिंपल सिंपल सी बात है, किसी एक पर्टिकुलर कमेंट या किसी एक पर्टिकुलर ट्वीट, वो जानबूझ के लिखा गया है, सोच समझ के लिखा गया है, और जिसके लिए लिखा गया उसको पता चलना चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए उसको, और रोज रोज उसको शर्मिंदा होना चाहिए। आया समझ। ठीक है। पीडीएफ 59 रुपीज वाले का मिल जाएगा। अभी वो हो सकता है कल मिल जाए आपको, या 1-2 दिन लगेगा, उस पर काम कर रहे हैं। अपलोड नहीं हो पा रहा है, अपलोड हो जाएगा तो मिल जाएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग ट्यूसडे या वेंसडे को, मैं बता दूंगा। जिस दिन भी आना होगा उस दिन आपको मैसेज चला जाएगा। और आप सभी लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रखा है ना, क्योंकि अब आपको व्हाट्सएप में अलग अलग ग्रुप्स में मैसेजेस नहीं मिलेंगे, ये क्लास स्टार्ट हो गई है। या तो नोटिफिकेशन आएगा या तो व्हाट्सएप चैनल पर आएगा। तो व्हाट्सएप चैनल जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा है, वो देखिए यहाँ पर है व्हाट्सएप चैनल, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब वहीं पर बस आपको एक ही मैसेज उसी चैनल में ही मिल जाएगा। ये है व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। एक ही सिंगल मैसेज मिलेगा कंसोलिडेटेड की ऐप पर क्लास स्टार्ट हो गई है, तो अलग अलग ग्रुप्स में मैसेज नहीं मिलेगा, यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एक ही जगह कंसोलिडेटेड मैसेज मिलेगा, क्लास स्टार्ट हो गई, बस दैट्स ऑल। ठीक है। तो इसलिए चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है ना। कैसे ज्वाइन करें? सिंपली लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। प्रीति सैनी जी, समझिए, लाइव डेटा ही है, लाइव डेटा ही है, लाइव डेटा ही है, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कॉपी करके व्हाट्सएप में जाइए। ऐसा दिखेगा वो चैनल। देखिए, क्यों नहीं दिखेगा? व्यू चैनल, यूज व्हाट्सएप पे जाकर के वहां पर वो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।
ओल्ड साइट में वीडियो बंद हो चुका है भाई साहब, नई साइट में सारी वीडियोस चल रही है, नई साइट में जाइए। गुरुकुल जनवरी में होगा। कैसे चैनल नॉट अवेलेबल लिख के आएगा भाई? वही लिंक सामने यहाँ पर है, वही लिंक यहाँ पर है, कैसे नॉट अवेलेबल लिख के आएगा भैया? मेरे को यही नहीं समझ में आता है। कैसे नॉट अवेलेबल लिख के आ जाएगा? सामने सामने लिंक दिखाई दे रही है ना, आपके सामने ही वही लिंक खुला हुआ है, देखिए ना, MN34 लास्ट में लिखा हुआ है। कैसे नहीं खुलेगा? नॉट अवेलेबल लिख के दिखाएगा? कैसी बातें कर लेते हैं आप लोग, कैसे कर लेते हैं ये सब बातें? अरे शर्मा जी, पता नहीं कौन से टेक्निकलिटीज से लोग आते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता है। लीजिए, एक लो, एक बार और ले लीजिए। जिसका नहीं खुल रहा है वो यूट्यूब के वीडियो पर जाए, उसके डिस्क्रिप्शन में जाए, उसी में ढूंढ ले, वहां पर लिखा हुआ है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर ले, मोबाइल से जाइएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अब कंसोलिडेटेड मैसेज ही एक ही जगह पर आएगा, अलग अलग ग्रुप्स में नहीं जाएगा, धीरे धीरे इन ग्रुप्स को बंद कर दिया जाएगा। जब सब चीजें आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे ग्रुप्स को बंद बंद कर दिया जाएगा, जब आप ऐप बेस्ड हो जाएंगे। ठीक है। मुझसे नाता कभी नहीं टूटेगा। बाकी सब चीजें धीरे धीरे भले ही आपके और वो होती चली जाए, निश्चिंत रहें। मैं आपसे हमेशा बातें करता रहूंगा, सतत बातें करता रहूंगा। ठीक है। मुंबई आया था, बहुत सारा मिलके मजा आया आप लोगों से। गुजरात नहीं आ पाया। धन्यवाद नितेश भारद्वाज जी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग दिवाली बाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।